भूत प्रेत की कहानियां हम सबने सुनी है ना? लेकिन क्या ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए होती हैं? या फिर ये हमारी संस्कृति, हमारे अंदर छिपे डर और कभी-कभी एक ऐसी कड़वी सच्चाई का आईना होती हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते? तो चलिए आज इसी आईने में झांकते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने मंजर से। लाल घाटी का वो भूतिया घर, जहां कहते हैं कि एक बेचैन रूह आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है। अब देखिए, इस कहानी में ना वो सारे क्लासिक मसाले हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुने हैं। पर इन कहानियों की जड़ को समझने के लिए हमें भूतों के इस कल्चरल ब्लूप्रिंट को समझना होगा कि आखिर ये होते क्या हैं। हमारे देश और आसपास की लोक कथाओं में इन्हें अक्सर भूत कहा जाता है। मतलब एक ऐसी आत्मा जिसे किसी वजह से मुक्ति नहीं मिली, जो यहीं कहीं हमारे बीच फंसी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? कि हमारी लोक कथाओं में हर चीज कितनी साफ साफ बताई गई है। भूतों को पहचानने के लिए, उनसे बचने के लिए, यहाँ तक कि उन्हें भगाने के लिए भी एक पूरी गाइड बुक मौजूद है, समझ लीजिए। ये नियम, कानून और किस्से सिर्फ एक कहानी तक ही सीमित नहीं है। इनकी गूंज भारत की कुछ सबसे मशहूर हॉन्टेड जगहों पर भी सुनाई देती है। मिसाल के तौर पर भानगढ़ का किला, एक ऐसी बदनाम जगह जहां कहते हैं कि सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहां जाना मना है। या फिर दिल्ली कैंट की वो कहानियां जिसमें सफेद साड़ी वाली एक औरत का जिक्र आता है। और ये तो भूतों के क्लासिक पहचान है ना? और राजस्थान का कुलधरा गांव, सोचिए, एक पूरा गांव जो रातों रात वीरान हो गया। कहते हैं वहां आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने उस जगह को श्राप दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ ये डर कैसे बदला है, क्योंकि इन पुराने भूतों ने हमारी आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया डिजिटल अवतार ले लिया है। इसकी एक मिसाल है 2019 का घोस्ट कॉलर केस, जो आज तक एक अनसुलझी पहेली है। इसमें एक शख्स को अपने भाई के फोन से कॉल आते हैं, उस भाई के फोन से जिसकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी। और इस केस का सबसे हैरान करने वाला पहलू ये था, जब जांच हुई तो पता चला कि ये कॉल्स तकनीकी तौर पर नामुमकिन थीं। फोन में कोई सिम कार्ड नहीं था और लोकेशन वो तो मौजूद ही नहीं थी। एक और ऐसा ही मॉडर्न केस है शैडो कॉपी का, जिसे हम शक्ल भी कह सकते हैं। इसमें तो एक फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक ने भी माना कि वहां कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो इंसानी जिस्म में नहीं थी। ये सारी कहानियां सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती हैं, है ना? लेकिन यही कहानियां हमें एक बहुत ही जरूरी और गंभीर सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि इन मान्यताओं की असली मानवी कीमत क्या है। तब क्या होता है जब भूत प्रेत का डर असल दुनिया में किसी इंसान की तकलीफ की वजह बन जाता है? हमारे देश में सदियों से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को किसी बुरी आत्मा का साया या काला जादू मान लिया जाता रहा है। और नतीजा ये होता है कि लोग डॉक्टरों के पास जाने के बजाय इलाज के लिए तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर काटने लगते हैं। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की वो खाली जगह जिसे ये अंधविश्वास भर देते हैं। सोचिए, हमारे देश के स्वास्थ्य बजट का 1% से भी कम हिस्सा मेंटल हेल्थ पर खर्च होता है। और महिलाओं के लिए तो इसके नतीजे और भी भयानक हो सकते हैं। कई बार परिवार वाले किसी महिला से पीछा छुड़ाने के लिए या पति तलाक लेने के लिए इसी सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां एक महिला से उसके सारे अधिकार छीने जा सकते हैं, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ इलाज के लिए मजबूर किया जा सकता है और सिर्फ परिवार के कहने पर उसे एक तरह से जिंदगी भर के लिए कैद किया जा सकता है। तो ये सब हमें इन दमदार कहानियों की उस जटिल विरासत तक ले आता है जिसके 2 पहलू हैं। एक तरफ ये कहानियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं, हमारा मनोरंजन करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी एक गहरी काली परछाई भी है। एक ऐसी परछाई जो कई बार असल जिंदगी की त्रासदियों पर पर्दा डालती है या उन्हें बढ़ावा भी देती है। तो सवाल ये उठता है कि लोक कथा कहाँ खत्म होती है और असल नुकसान कहाँ से शुरू होता है? ये वो लकीर है जो अक्सर धुंधली पड़ जाती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अंधेरे में सुनाई जाने वाली इन कहानियों का उजाले की दुनिया पर क्या असर पड़ता है।